हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूनियर एकेडमी टीचिंग क्लासेस माय यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस ऑब्जेक्टिव यूआई क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा नाभिकीय संलयन। 2 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। ऑप्शन नंबर ए सही है। और लेंस सूत्र में माइनस हो जाता है, 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f लेंस सूत्र में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव देखा जाता है। तो ऑप्शन ए जंगल में देखा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारे के टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। लेकिन ऑप्शन पढ़िए, अपवर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रकीर्णन का सिद्धांत, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन होगा, लेकिन ऑप्शन में अपवर्तन का सिद्धांत दिया है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन है क्या? तो समझिए, वायुमंडल द्वारा वायुमंडल द्वारा प्रकाश की किरणों का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा, सही आंसर ऑप्शन ए, 4 का ऑप्शन ए, वायुमंडलीय अपवर्तन का सिद्धांत अर्थात वायुमंडलीय अपवर्तन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है, ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। तो विद्युत धारा का मान हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। विद्युत धारा का मान आई, विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू होता है आवेश का मान, क्यू का आवेश का मान कितना दिया है? 120 कूलाम, डिवाइड समय कितना दिया है? 1 मिनट, लेकिन समय को मिनट में दिया है तो इसमें सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना? 60 सेकंड। 60 से डिवाइड करेंगे 120 में तो 2 सेकंड 2। और विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तो 2 एम्पियर। ऑप्शन देखिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये 2 एम्पियर। तो 6 का आंसर बी। 7 नंबर देखिए, किस उपकरण में धन तथा ऋण चिन्ह नहीं होता है? यानी कि प्लस माइनस चिन्ह किसमें नहीं होता है? तो ए मीटर में होता है, वोल्ट मीटर भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है, प्लस धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। कुंडली में नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। 7 के आंसर सी, कुंडली में। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है, ऑप्शन ए। लघु पतन, शॉर्ट सर्किट इसका इंग्लिश में होता है, यानी कि विद्युत धारा का मान अधिक हो जाएगा और तारों में परिपथ में आग गर्म, अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने से गर्म होकर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने, ऑप्शन ए फैराडे ने की है। 10 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा उत्तल लेंस होता है और बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा अवतल लेंस में होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन 10 का ऑप्शन सी सही होगा। 11 नंबर देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन। तो लेंस का आवर्धन का फॉर्मूला v/u प्लस में होता है, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगर जो दर्पण यहाँ रहता तो -v/u होता, तो दर्पण में -v/u आवर्धन का फॉर्मूला होता है और लेंस में +v/u होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो वक्रता त्रिज्या
फोकस दूरी के दुगुनी होती है, इसीलिए ऑप्शन ए। R बराबर 2F या F बराबर R/2 होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस, मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन सी। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में किस भाग पर बनाता है, तो रेटिना पर, याद रखिएगा। और कैसा बनाता है, वास्तविक और उल्टा बनाता है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, जिसका खोज फैराडे ने किया था, ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस एक जीवाश्म ईंधन है जो जीवों के अवशेष से बनता है। तो लकड़ी जीवाश्म ईंधन है, गोबर जीवाश्म ईंधन है, कोयला जीवाश्म ईंधन है। तो ऑप्शन सी जो बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है, ऑप्शन सी। 16 का ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अभी बताए जो जीवों के अवशेष से बना है, तो कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण, इनमें सभी। एथेनोइक अम्ल को कहा जाता है एस्टिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल IUPAC नाम है और एस्टिक अम्ल साधारण नाम है। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के 8 स्वर होते हैं, ऑप्शन डी। जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया धीमी हो जाती है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में कौन कथन सही है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है यहाँ पर, इसीलिए किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, इसीलिए कॉपर का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए सही है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, उजला होता है। समीकरण CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जा रही है, तो यह 2 भागों में टूट जा रहा है, तो किस प्रकार की समीकरण है, वियोजन, संयोजन, उभयगामी प्रतिस्थापन। तो किसी बड़े अणु से छोटे छोटे अणु को बनना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, और छोटे छोटे अणु से बड़े अणु का बनना, जैसे एरो इस तरह रहता, छोटे अणु से बड़े छोटे छोटे अणुओं को मिलने से बड़े अणु बनता है, तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो अगर एरो इस तरह रहता तो संयोजन हो जाता, एरो इस तरह है तो वियोजन होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। आगे क्वेश्चन देखिए, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है, Fe3O4 बनता है। 24 का ऑप्शन सी। हमारे शरीर में pH मान कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7 से 7.8, ऑप्शन बी सही। बेकिंग सोडा का सूत्र, बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा का सूत्र NaHCO3, ऑप्शन सी। निम्न में कौन सा आयनिक यौगिक है, CH4 सहसंयोजक है, CO2 सहसंयोजक, NH3 सहसंयोजक, ऑप्शन सी। CaCl2 कौन सा है, आयनिक यौगिक है। निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। गोल्ड यानी सोना कभी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि यह सबसे कम क्रियाशील धातु है, इसी कारण से सोना पर जंक नहीं लगता है। हम लोग गहने जो पहनते हैं उस पर जंक नहीं लगता, इसलिए जो गोल्ड है उस पर कभी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं होता है। आगे क्वेश्चन देखिए, शुद्ध सोना कितना कैरेट, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में, और गहने बनाने में 22 कैरेट का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.03%, ऑप्शन सी। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए जो है H2H2O7, यह ओलियम का सूत्र है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है, COOH, ऑप्शन बी, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का है।
ऑप्शन बी इसका सही होगा। CHO अल्डिहाइड समूह का होता है, CO कीटोन होता है, NH2 एमीन होता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑप्शन बी। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। O3 ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 3। तो ऑप्शन 3 सही होगा, राइट है ऑप्शन आंसर 3। आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां हैं? तो आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होते हैं और क्षैतिज पंक्ति को आवर्त करते हैं और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां 18 होती है, याद रखिएगा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयुग्म से बनता है जाइगोट बनता है, नहीं युग्मनज बनता है। ऑप्शन ए। किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहलाता है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता सर्प है। पहला प्राथमिक होता है जो खुद किसी अन्य जीव पर भोजन के लिए आश्रित नहीं होता है, जैसे हरे पेड़ पौधे प्रथम होते हैं। द्वितीय जो होता है वो जो हरे पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और तृतीय को उपभोक्ता जो जीव जंतुओं को खाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही होगा, सर्प। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी पोषण कवक में होता है। ऑक्जिन है, पादप में पाए जाने वाला हार्मोन ऑक्जिन होता है, इसीलिए 40 का ऑप्शन सी। मानव में डायलिसिस की थैली नेफ्रॉन होता है, जिसे हिंदी में ब्रिक भी कहते हैं, किडनी। 42 देखिए, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का एक नाम होता है उपचयन। ऑप्शन ए सही। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ऑप्शन पढ़िए, किण्वन। ऑप्शन बी बौनापन। ऑप्शन सी मधुपर। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, तो इसमें कोई सा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। निम्न में एक लिंगी पौधा है। पपीता एक लिंगी है, सरसों द्विलिंगी है, गुड़हल द्विलिंगी है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल में। याद रखिएगा, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में उत्पन्न करते हैं। और डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो गंदा जल में, याद रखिएगा। ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल पृथ्वी से 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल पाया जाता है, और समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन ए सही है इसका। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। और ओजोन परत का फार्मूला होता है O3, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण को रोकती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।